तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर के लिए। और दोस्तों करियर वर्सेस उला फाला का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है पॉसिबल। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई गुंथर की। अगर आपको पता होगा तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर ने अपना टाइटल डिफेंड किया डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के खिलाफ, लेकिन उनके लिए उनका टाइटल लूज करने की नौबत आ सकती है बहुत जल्दी। तो क्यों और कैसे और किसके खिलाफ? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है, क्यों इसकी वजह से चाहती है और कैसे, तो शायद एक सुपरस्टार की वजह से, सीएम पंक की वजह से। और कौन होगा? तो वो पॉसिबली दो नाम आ सकते हैं। एक तो पहला नाम मैंने आपको बता ही दिया सीएम पंक और दूसरा नाम आ सकता है सेथ रॉलिंस। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि इन दोनों की फ्यूड एक बड़ी फ्यूड करी जाए। इसके वजह से सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर की फ्यूड को ज़्यादा बड़ा करने के लिए वो गुंथर का टाइटल हरा सकते हैं। गुंथर को एक तो सेथ रॉलिंस को टाइटल जीत सकते हैं, नहीं तो सीएम पंक को टाइटल जीत सकते हैं। और ये दोनों सुपरस्टार टाइटल के लिए मिलेंगे फिर रेसलमेनिया में। और हमें देखने के लिए मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच। भाई ये प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यू के। तो बताओ कितना खतरनाक चीज़ है कि साला गुंथर को चैंपियनशिप हरा रहे सिर्फ एक मैच को बड़ा बनाने के लिए। गुंथर भी एक बड़ा मैच दे सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, ठीक। तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप प्लान कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों से बैकस्टेज ऐसे दिखा भी जा रहा है कि फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के जैसे होते जा रहे हैं। यानी कैसा है, तो वो लीडरशिप चलाते जा रहे हैं और लिव मॉर्गन भी उन्हें टॉन्ट करती है कि हम जब भी फिन की सुनते हैं हम जीतते हैं, ऐसा वैसा। और ये हफ्ते यानी हमें ऐसा देखने को मिला कि जजमेंट डे टाइटल हार गए, अपने टैग टीम चैंपियनशिप हार गए। और अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स टर्न हो जाए फिन बैलर और जेडी मैकडोना पे और उनसे कहे कि तुम्हारे वजह से भोसड़ी को, तुम्हारे वजह से हम चैंपियनशिप हारे। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ इसका ही टाइटल है लिव मॉर्गन का। और लिव मॉर्गन भी रॉ नेटफ्लिक्स पे उनका टाइटल हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर वो एक बार टाइटल हार गए तो 100% जजमेंट डे का ब्रेकअप यानी ब्रेकअप कंफर्म है, ठीक। तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि लोगन पॉल के लिए क्या प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू के। अगर आपने कल का डब्ल्यूडब्ल्यू का इवेंट देखा होगा जहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो वहाँ पे लोगन पॉल ने कहा कि भाई मुझे एक वर्ल्ड टाइटल जीतना है। और उन्होंने गुंथर को चैलेंज भी किया और गुंथर ने एक्सेप्ट भी कर लिया रॉ नेटफ्लिक्स के लिए। और अब हमें ये गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच दिखने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। गुंथर ने कहा कि मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा और तुझे मार के भगूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये भी प्लान है कि लोगन पॉल रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे और पॉसिबली रॉयल नंबर पेपर व्यू भी जीतते हुए दिख सकते हैं। वो लास्ट मैन स्टैंडिंग हो सकते हैं लोगन पॉल। और फिर वो जाके एक तो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे और नहीं तो फिर जो उस वक्त चैंपियन होगा उस वक्त को चैलेंज करेंगे। लेकिन इसके चांसेस कम है। तो क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स का पॉसिबली मैच हो सकता है रॉक के खिलाफ। और यहाँ पे अगर सीएम पंक गया फिर सेथ रॉलिंस में से कोई चैंपियनशिप जीतता है तो फिर उन दोनों का मैच होगा फिर रेसलमेनिया में। तो लोगन पॉल के चांसेस बहुत कम है जीतने के, ठीक। तो और एक खबर सामने आ रही है कि जॉन सीना का मंडे नाइट रॉ पे रिटर्न तो होने वाला रॉ नेटफ्लिक्स पे। और वो मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते हुए दिख सकते हैं और वो बता सकते हैं कि उनके रिटायरमेंट टूर्स के बारे में क्या प्लान है। तो वो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैंने मेरा हॉलीवुड का सब काम खत्म कर लिया है और अब 1 साल के तो मैं यही हूँ, अब यहाँ से मैं कहीं जाने वाला नहीं। और पूरा 1 साल में डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन, डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव शो, लाइव इवेंट, हर रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड पे दिखूंगा, ऐसा वो हमें अनाउंस करते हुए दिख सकते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये भी प्लान है जॉन सीना के लिए कि आखिरी बार है तो जॉन सीना का एक हील टर्न भी करवाया जाए। क्योंकि जॉन सीना ने सिर्फ जब वो नए तभी एक बार हील टर्न किया था, उसके बाद वो अभी तक हील सुपरस्टार के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया। और अब डब्ल्यूडब्ल्यू का यह प्लान है कि उनको एक हील टर्न कराया जाए आखिरी बार। क्यों? क्योंकि उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को तो कभी मौका ही नहीं और उन्हें एक हील रन दिया जाए, हील चैंपियन भी बनाया जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू का ये भी प्लान है। अगर ऐसा होगा ना भाई तो पूरा इंटरनेट फट जाएगा, पूरी मीडिया फट जाएगी और जिस तरह का रिव्यू आएगा, जिस तरह का पॉपअप आएगा वो खतरनाक चीज़ है, ठीक। तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि अगर आपने देखा होगा तो ट्रिपल एच केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। तो कैसे? अगर आपको पता होगा तो रेंडी ऑर्टन के ऊपर जब केविन ओवेंस ने अटैक किया था बैक स्टेज, उससे पहले उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया तो रेंडी ऑर्टन बीच बचाव करना है तो धक्का बुक्की लग गई थी केविन ओवेंस की। तो उसके बाद रेंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच से मैच मांगा था केविन ओवेंस के खिलाफ। तो ट्रिपल एच ने कहा था नहीं भाई नहीं जानते, बहुत खतरनाक सुपरस्टार हो, कहाँ उससे मैच लड़ रहा है।
और उसके बाद जब कोडी रोड्स ने भी मैच मांगा था तो ट्रिपल एच ने भी यही कहा था कि जानते ना भाई काय को टेंशन ले रहा है, खतरनाक सुपरस्टार पटक पटक के मारेगा। और केविन ओवेंस ने कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर पे एक ट्रिपल एच के साथ एक फोटो भी डाला था। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो सब केविन ओवेंस कर रहे हैं ये सिर्फ कोडी रोड्स को सबक सिखाने के प्लान से ट्रिपल एच के, और ट्रिपल एच के अंडर रह के ही केविन ओवेंस कर रहे हैं और ट्रिपल एच ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं केविन ओवेंस को इन सब चीज़ों से। इसके वजह से हमें ट्रिपल एच का एक हिल रन देखने को मिल सकता है, शायद उनका अथॉरिटी का फिगर भी वापस आ सकता है। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि हमें एक लास्ट टाइम रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा। इन दोनों सुपरस्टार की हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी रिच भी है और काफ़ी लेजेंडरी हिस्ट्री भी है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा डब्ल्यूडब्ल्यू में, और जॉन सीना ने तो अपना रिटायरमेंट टूर अनाउंस कर ही दिया है। तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है अब जब रैंडी ऑर्टन वापस करेंगे, जब भी वो उनकी इंजरी से वापस करेंगे, अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है कि वो इंजर्ड है, लेकिन जब भी वो वापसी करेंगे तो वो एक हील सुपरस्टार के तौर पे ही रिटर्न करेंगे। वो सबसे पहले रिटर्न करते बराबर शायद कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और कोडी रोड्स को सेव करने के लिए जॉन सीना आ सकते हैं, और फिर हमें जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन की वापस एक बार आखिरी फ्यूड मिल सकती है देखने के लिए। और इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड हमें रेसलमेनिया तक जाती हुई दिख सकती है, और रेसलमेनिया में जाके हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का एक लास्ट टाइम मैच देखने को मिलेगा, जो फैंस की काफ़ी दिनों से डिमांड है, वन लास्ट मैच, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अगर आपको पता होगा तो रॉ नेटफ्लिक्स पे रोमन रेस वर्सेस सोलो सिकोआ का ट्रैवल कॉम्बैट मैच कंफर्म हो चुका है, और ये मैच में उला फाला जो लाल कलर की माला है वो भी लाइन पे है, जो आपने पहले फोटो में सोलो सिकोआ के गले में देखी होगी। और ऐसी खबरें आ रही है कि भाई किसी कारणवश अगर रोमन रेस ये मैच हार जाते हैं, शायद इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि ट्रैवल कॉम्बैट मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन तरह का मैच होता है। इस मैच में सब कुछ जायज़ होता है, यानी बाहर के सुपरस्टार भी इन्वेट कर सकते हैं, यानी जब ट्रैवल कॉम्बैट है तो वो सुपरस्टार इन्वेट तो करेंगी, सुपरस्टार्स के अटैक होंगे दोनों सुपरस्टार के ऊपर, शायद जेउस और सैमी ज़ैन सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करेंगे, और टामा टोंगा और जेकब फाटू इसके ऊपर रोमन रेस के ऊपर अटैक करते हुए हमें दिख सकते हैं। और अगर ये रोमन रेस पॉसिबली ये मैच हार जाते हैं तो हमें रेसलमेनिया में एक मैच देखने को मिलेगा। कौन सा मैच? तो रोमन रेस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच। और रोमन रेस कहेंगे कि भाई सोलो, अगर मैं तुझसे वो उला भाला नहीं ले पाया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, यानी कैसा? तो वो मैच होगा क्या उला फाला वर्सेस करियर का मैच, रोमन रेस का करियर और सोलो सिकोआ को उला फाला। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि अगर आपको पता होगा कि आने वाला पेपर व्यू कौन सा है, रॉयल नंबर, उसके बाद कौन सा पेपर व्यू है, तो एलिमिनेशन चेंबर। अगर जो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रॉयल नंबर पेपर व्यू में नहीं होता तो फिर आने वाला पेपर व्यू है एलिमिनेशन चेंबर, और वो एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू कहाँ है? तो वो है कनाडा में, और ब्रॉक लेसनर कहाँ रहते हैं? कनाडा में। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो वही भी ब्रॉक लेसनर का वहाँ रिटर्न करा सकती है। वैसे देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत पहले ही करा देती, लेकिन वो कोर्ट केस चालू था विंस मैकमैन के ऊपर, और ब्रॉक लेसनर का नाम भी उसके बीच में घसीटा गया। नहीं तो ब्रॉक लेसनर पिछले साल ही रिटर्न कर लेते डब्ल्यूडब्ल्यू में, ऐसा भी पता लग चुका है हमें। इसके वजह से ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रोक के रखा था कि भाई ब्रॉक जाते तेरे आजू बाजू अभी कॉन्ट्रोवर्सी, तू कुछ दिन रुक जा। और ट्रिपल एच ने ये भी कहा था कि ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न करना चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं, वो ब्रॉक लेसनर है, उनके मन की चलती है। वो ब्रॉक लेसनर अभी फिलहाल उनके घर पे आराम कर रहे हैं, और ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते पर वो कौन से सुपरस्टार के पीछे जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन शायद उनका रिटर्न होगा और उनके लिए प्लान्स भी रेडी होंगे। ठीक, तो अब खबर और सामने आ रही है भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि उला फाला जिस तरह से वो एक चैंपियनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उला फाला को साइड में कर देगी और एक चैंपियनशिप अनाउंस कर देगी, द ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप। रुको मैं अगली इसमें आपको फोटो डाल देता हूँ। और ये चैंपियनशिप जिस सुपरस्टार के पास रहेगी वो सुपरस्टार ट्राइबल चीफ बन जाएगा, यानी ये हम ऐसा कर सकते हैं जैसे रॉक की पीपल चैंपियनशिप है जो सिर्फ रॉक के पास रहती है, रॉक उसे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये चैंपियनशिप सिर्फ ब्लड लाइन मेंबर्स के पास, यानी जो अनॉय फैमिली से आएंगे सिर्फ आपस में उनमें ही डिपेंड होगी, दूसरा कोई सुपरस्टार इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा। जो रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर है वही लोग इस ब्लड लाइन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर पाएंगे और ट्राइबल चीफ बन पाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेसलमेनिया में इंट्रोड्यूस कर सकती है, जब मैं जैसे मैंने आपको कहा कि रोमन रेस और सोलो सिकोआ का मैच होगा, करियर वर्सेस उला फाला का मैच, तो वो मैच जीतने वाले को ये चैंपियनशिप मिलेगी और डब्ल्यूडब्ल्यू उला फाला को साइड में कर देगी। और ऐसा भी दिखा सकती है कि ये चैंपियनशिप जब तक रोमन रेस और सोलो के पास है वो ट्राइबल चीफ बने रहेंगे, जो सुपरस्टार होल्ड करेंगे वो ट्राइबल चीफ बने रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि आपको पता है कि रोमन रेस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच डेब्यू होने वाला है रॉ नेटफ्लिक्स, रॉ के डेब्यू शो पे नेटफ्लिक्स पे होने वाला है। अगर ये मैच में रोमन रेस हार जाते हैं तो रॉक चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं सोलो सिकोआ को, और वो सोलो सिकोआ को हरा देंगे उला फाला के लिए।
और उसके बाद जाके 1 साल तक रॉक बने रहेंगे ट्राइबल चीफ, यानी 2026 तक। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा फिर रॉक वर्सेस रोमन रेस का मैच फॉर दी उलाफाला या फिर ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में रोमन रेस और रॉक 1-on-1 जाएंगे, और ये मैच में पॉसिबली रॉक हार भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉक का रेसलिंग करियर भी अब लगभग खत्म होते हुआ है, वो भी जॉन सीना और रेंडी ऑर्टन के एज के। और ये मैच हारने के बाद सबसे पहली चीज़ तो रॉक हार जाएंगे उनके ट्राइबल चीफ का स्टेटस, उसके बाद रोमन रेस बन जाएंगे नए ट्राइबल चीफ, और रॉक ऐसा अनाउंस करते हुए दिख सकते हैं कि भाई रोमन रेस तूने मेरे को हरा दिया, ये मेरा आखिरी रेसलिंग मैच था और अब मैं पूरी तरह रेसलिंग से रिटायर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि रॉक एक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनका हर बार यानी जैसे फुल टाइम सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं वैसे वो रिटर्न नहीं कर सकते। रॉक देखा जाए तो पार्ट टाइम भी रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है, उनको सालों लग जाता है रिटर्न करने के लिए।